जय हिंद, गुड इवनिंग, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने एक नया सा चैप्टर लेकर, और वह चैप्टर जो बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि बेसिक अगर नॉलेज आप नहीं समझ लेते हैं तो समझिए कि हमें पूरा वो कंसेप्ट, वो पूरा चैप्टर मेरा लॉस जाएगा। ठीक है, तो आज मैं बेसिक से लेकर चलूँगा और चैप्टर का नाम होगा एवरेज, औसत। औसत क्या होता है दोस्त? ठीक है, इसको एक एक हम एग्जाम्पल के तहत आपको बताएंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें और देखते रहें इस एक्सप्लेन को किस प्रकार एक्सप्लेन किया जा रहा है और समझने की कोशिश करें। साथ साथ मैं बता दूं कि आपको समझ में ना आया ना तो दोस्त नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, इसमें जितना मर्जी चाहें अपने दम लगाकर लिख सकते हैं। उसके लिए हम फिर प्रयास करेंगे कि आपको समझाने के लिए। ठीक है, और रही बात कि मेरे पढ़ाया हुआ यानी मेरा बताया हुआ अगर आपको समझ में ना आया ना दोस्त, तो इंडिया के किसी भी टीचर से आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अंत तक बने रहें और देखिए किस प्रकार से एक्सप्लेन किया जा रहा है। चलिए औसत की बात कर दी जाए तो औसत क्या होता है? औसत को एक और नाम हम दे दे, माध्य। ठीक है, एक और नाम दे दे हम, बीच। समझ में आ रहा है? औसत को माध्य भी बोल सकते हैं, बीच वाली भी संख्या, नंबर्स जो भी है उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल में देखिए, एक ग्रीन कलर हो गया, रेड कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया। यानी समझने की कोशिश कीजिए, ये 3 नंबर है, 3 संख्याएं हैं, ग्रीन, रेड और ब्लैक। 3 संख्याओं के औसत क्या होंगे? ठीक है, तो 3 संख्याओं के औसत क्या होंगे? तो ये होगा रेड। क्या होगा? रेड होगा। ठीक है, औसत जैसे एग्जाम्पल में एक ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, यही चीज हमने बोला था। ठीक ना, 3 प्रकार की संख्या है, 1, 2, 3, अलग अलग तीनों संख्याएं हैं। अगर इसके माध्य हम निकालें या बीच वाली संख्या निकालें या औसत निकालने के लिए बोला जाए तो आप दोस्त क्या दे सकते हैं? इसका आंसर जो होगा वो होगा 2। कैसे होगा? ठीक है, और क्या होता है औसत, ये सारा चीज हम बताएंगे आज। चलिए औसत के बारे में जाना जाए या माध्य के बारे में जाना जाए या बीच के बारे में जाना जाए तो इसको कैसे निकाला जाता है। निकालने की प्रक्रिया होती है एक दोस्त, देखिए फॉर्मूले तो बहुत सारे मिलेंगे आपको बुक्स में, बहुत सारा मिलेगा, लेकिन अगर कंसेप्ट मेरा पकड़ते हैं ना तो फॉर्मूले की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी आपके लाइफ में। समझिए कंसेप्ट को, मैथ का क्वेश्चन पेपर और पेन से सॉल्व नहीं होता है। मैथ का क्वेश्चन सबसे ज्यादा सॉल्व होता है वो माइंड से सॉल्व होता है। तो माइंड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए हमारे साथ, और हम सारा चीज वो बताएंगे आपको माइंड से कैसे क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं। औसत का अर्थ होता है कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याओं की संख्या। यह होता है दोस्त औसत का फॉर्मूला। कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याओं की संख्या। ठीक है, ये समझिए।
अब इसी के बेस पे हमें सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये हमको कंसेप्ट एक ही फार्मूला याद रखना है। बाकी सारा फार्मूला हम आपको आने वाले टाइम या जो पीछे वीडियो बना है उस पर भी लेकर जाएंगे। आने वाला जो वीडियो होगा उसमें भी हम बताएंगे कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। आपको एकदम बड़े से बड़े जो क्वेश्चन होगा ना, एकदम चिटकी यानी छोटे से समझा दिया जाएगा, छोटे में समझा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, तो सबसे पहले कुल संख्याओं का योग, अगर कुल संख्याओं का योग बोला जाए तो 1 + 2 + 3 और बटे कुल संख्याओं की संख्या, कितनी संख्या? 1 2 3, ठीक है। तो इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 अब बटे 3, आंसर हो जाएगा 2। ये होगा आपका औसत। तो यहां पे भी आंसर आया क्या? औसत। समझ में आ रहा है? जैसे एक और एग्जांपल अगर हम बोल दें, A B C D E F, ठीक है, और G, ये 7 व्यक्ति हैं। 7 व्यक्ति हैं। 7 व्यक्ति के बीचों बीच कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है, कौन से व्यक्ति खड़े हुए हैं, ठीक है। इसका औसत क्या होगा? तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या दोस्त? बीचों बीच वाली संख्या, यानी बीच वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगा डी। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे मोहन का 5 सब्जेक्ट है, यानी मोहन 5 सब्जेक्ट का एक एग्जाम देता है। जैसे मान लीजिए 10th क्लास का देता है या 12th क्लास का देता है। 5 सब्जेक्ट इस प्रकार हैं, A B C D E। समझ रहे हैं? 5 सब्जेक्ट हमने नाम मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान ऐसे करके हम ले सकते हैं। हम सिंपल में दे दिए क्या? A B C D, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मोहन ने ए विषय में क्या कितना नंबर से लाया? 70 नंबर से लाया। बी में 68 नंबर लाया। सी में 75 नंबर से लाया और डी में 77 नंबर लाया और ई में 82 नंबर से लाया, ठीक है। तो अब आप लोग कहेंगे कि जो हमने बीचों बीच वाली संख्या बता दिए हैं, ठीक है, तो वो आंसर होगा क्या? तो जी नहीं, उसका ये आंसर नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? चलिए मैं बताता हूं, फिर एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। जब अगर कंटिन्यू संख्या, लगातार संख्या आ जाए, लगातार संख्या आ जाए तो उस संख्याओं के बीचों बीच वाली संख्या आपका क्या होगा? औसत होगा। लेकिन क्या दोस्त यहां पे लगातार संख्या है मेरी? देखिएगा 70, 68, 75, 77, 82। क्या ये कंटिन्यू संख्या बन रही है या अल्टरनेट संख्या बन रही है? नहीं ना। तो लगातार संख्या जब होगी तो उसके बीच वाली संख्या ही मेरा औसत होता है। लेकिन जब लगातार नहीं होगी तो उसको हम क्या करेंगे दोस्त? उसको हम जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो 8 2 10 5 15 7 22, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 के 21, 21 और 6 27 और 27 और 8 35 और 35, ये हो जाएगा 2 37। 372 नंबर टोटल मोहन ने लाया है अपने एग्जाम में। यहां तक क्लियर हो गया? अब कितने टोटल संख्या हमने जोड़ लिए, यानी कुल संख्याओं का योग हमने कर लिया। अब संख्याएं कितनी है या कितने विषय है दोस्त? तो विषय है आपका 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 7 35, ठीक है। यहां पे बच जाएगा 2, 5 चौका 20 और फिर 5 चौका 20, ठीक है। तो ये होगा 74.4, ठीक है। क्या प्रतिशत कर लीजिए या औसत मान लीजिए। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि कब हमको कुल संख्याओं का योग निकालना है, कब हमें लगातार संख्या जब दिया जाए तब हमें बीचों बीच वाली संख्या निकाल लेना है। समझ में आ गया होगा? चलिए
अब एक और फंडा बताते हैं आपको जहां पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज होते हैं, वहां पे हम बता रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहां तक तो समझ में आ गई। ये क्या लिखा हुआ, तो एक कंटिन्यूस संख्या है, दो जगह कंटिन्यूस संख्या दिया गया है, एक तो 7 तक दिया गया है और एक दिया गया है 8 तक। यानी एक तरह से कहें तो ये विषम हो गया, विषम तक और ये सम तक। चलिए दोस्त, यहां पर देखिए, जब विषम तक बोला जाए, विषम तक बोला जाए तो विभाजित कर दिया जाएगा क्या, यानी बीच वाली संख्या स्पष्ट, यानी बिना कुछ किए हमें आ जाएगा, क्योंकि 3 इधर डिवाइड कर देंगे और 3 इधर डिवाइड कर देंगे तो सिंगल जो बचेगा वही आपका औसत हो जाएगा, वही आपका एवरेज हो जाएगा, वही आपका माध्य हो जाएगा। तो आंसर आ गया 4, ठीक है। लेकिन जब सम संख्या तक लगातार दिया गया है तो इसके बीच वाली संख्या निकालना हमें क्या हो जाता है, दिक्कत होगा, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्त, कि यहां से लेकर 1 से लेकर 8 तक संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उसके बाद 8 से हमें भाग देंगे। आ रहा समझ में? तो जब हम जोड़ेंगे और 8 से भाग देंगे तो हमें कहीं ना कहीं क्या होगा, टाइम लगेगा। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सीधी सरल उपाय है कि हमारे बताए हुए मेथड को एक्सेप्ट करिए आप लोग, वो टाइम मैनेजमेंट हम करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए अभी हमने देखा कि यहाँ पे 3-3 संख्याओं को 2 दिशाओं में बांट दिया, बीच वाली संख्या मेरी माध्य और या औसत हो गई। उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम 4-4 बांटते हैं तो ये दोनों 4-4 संख्या 2 दिशाओं में बट गई। क्या हो गई, 2 दिशाओं में बट गई। समझ में आ रहा है? लेकिन इसका बीच वाला भाग हमें नहीं पता चला, बीच वाला भाग हमें नहीं पता चला। तो बीच वाला भाग करने के लिए दोस्त कहीं कुछ करना नहीं है, बिल्कुल आसान होगा। और आसान क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। देखिए बीच वाली संख्या को अगर करना है ना तो फर्स्ट इंटू लास्ट ऐड कर दीजिए। तो फर्स्ट क्या है 1 और लास्ट क्या है 8, यानी 8 1 9 और बट्टे में कितनी संख्या रखे हैं 1 और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो बीच वाली संख्या आ जाएगी 4.5। समझ में आ गया? अगर ये आपको ज्यादा दिक्कत लग रहा है तो दूसरा हम कंसेप्ट बता देते हैं। चलिए देखिए, जब इस प्रकार की संख्या कंटिन्यूड दे, जहां पे हमें बीच वाली संख्या स्पष्ट रूप से निकल के ना आए, तो बीच वाली दोनों संख्याओं को ऐड कर दीजिए। 4 और 5 9 और 9 बट्टे 2 कितना हो जाएगा 4.5। ये आपका आंसर होगा। आ रहा समझ में? अब नहीं ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है दोस्त, तो एक और कंसेप्ट है उसको समझिए। उसका कंसेप्ट क्या होता है, तो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। दोस्त हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। ठीक है, तो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, होता है दोस्त n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो सबसे पहले 1 से लेकर 8 तक संख्याओं को हम लोग ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 8 गुणे 9 और बट्टे में 2, यानी ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 9 चौका 36। यानी 1 से लेकर 8 तक हमने क्या किया, संख्याओं को ऐड कर दिया। ठीक है, और इस संख्याओं को ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं की संख्या से भाग देंगे। तो भाग देंगे किससे, तो 8 से। तो कितने टाइम्स में चला जाएगा, तो 8 चौका 32, कैरी बचेगा कितना 4, यानी 40 हो जाएगा। तो 8 5 40। ठीक है, तो 4.5। आप 3 तरीके को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से
निकाला जा सकता है, कंटिन्यूस संख्याएं हैं उस संख्याओं को औसत कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी, कहीं ये तो दिक्कत नहीं आया होगा। अब तीनों संख्याओं से, अब ध्यान दीजिएगा, तीनों मेथड से आप कोई भी मेथड लगाकर क्या कर सकते हैं दोस्त, निकाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे सो। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी बातें। अब ध्यान दीजिए, अब हम फुल स्पीड से आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे। अब बिल्कुल एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते चलेंगे और बड़े क्वेश्चन तक हम चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। क्या बोला है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का अंकगणितीय मान क्या होगा, अंकगणितीय माध्य या औसत क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्त। 10 पूर्ण संख्या, 10 पूर्ण संख्या समझ रहे हैं, अगर ये आपको नहीं पता होगा तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, विषम संख्या, ये सारी संख्याओं आपको क्या होना चाहिए, तो याद होना चाहिए। पूर्ण संख्या दोस्त क्या होता है, जो संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी 10 संख्या है। आप गलती कर देंगे इसमें क्या कि 1 से लेकर 10 तक, 10 बोला है 10 कर देंगे गलती, ये आपकी गलती हो गई। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर पूर्ण संख्या यानी 10 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा हुआ है दोस्त, तो इसका आंसर क्या होगा, आप देखिए क्या करना होगा। ठीक है, हमने बोला है कि जब लगातार संख्या होगी ना दोस्त, तो फर्स्ट इंटू लास्ट को जोड़कर क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ गया होगा। चले आगे बढ़े, तो आंसर इसका होगा कितना, 4.5, ये आपका आंसर होगा। यानी फर्स्ट इंटू लास्ट ऐड कर दीजिए या 2 माध्यिक जो ऐड कर दीजिए और बाई 2 कर दीजिए, पूरे जोड़ने की कहीं जरूरत नहीं है। समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बोला है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, प्रथम 50 यानी 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक कंटिन्यू संख्या है, इसका औसत क्या होगा दोस्त, इसका औसत क्या होगा, ये क्वेश्चन है। आपका आंसर क्या हो सकता है दोस्त, 1 और 50 को जोड़ेंगे 51/2 यानी 25.5। समझ में आ रहा है कितना इजी है औसत, बिल्कुल इजी होगा। अब आप 1 से लेकर 50 तक के संख्याओं को जोड़िएगा, ठीक है, और फिर 50 से भाग दीजिएगा। चलिए एक उदाहरण दे देते हैं, 1 से लेकर 50 तक संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 × 51/2, ये हो जाएगा 25, यानी 25 एकम 25 का 5 और 25 25 100 यानी 127। अब बट्टे में ये इतना हो गया, जोड़ें तो 1275। अब क्या करेंगे, इसमें 50 से भाग देंगे, तो 50 से भाग देने से क्या होगा, हमें 2 से सब में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, ठीक है, और 12 दूना 24, 1 25 बट्टे 100, ठीक है। अब आ गया 25.5। तो ये जो 2 से गुणा करने का अर्थ हुआ कि हम क्या किए, नीचे 0 ला दिए ताकि आसान होगा, भाग ना करके डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो ये आपका आंसर हो जाए। तो देखिए हमें एग्जाम में होता है ना कि कहीं से भी अपने कॉमन सेंस लगाकर हम आंसर दे दे, हमारा कॉमन सेंस चेक करने नहीं जाएगा एग्जामिनर, केवल आंसर चेक करने जा रहा है, ठीक है। आंसर केवल चेक करेगा, उससे आपका रिजल्ट बनने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, 50 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 50 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत, दोस्त आप समझिए 50 मेरा विषम संख्या है या नहीं है, नहीं है। तो जब आपका 50 विषम संख्या नहीं है तो 1 से 49 तक विषम संख्या है, ये तो आपको कंफर्म है। कंटिन्यू संख्या है, ये भी आपको कंफर्म है, क्योंकि इसको हम लिखेंगे 1 3 5 7 डैश 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 49 कंटिन्यू संख्या आपको दिख रही है। जब कंटिन्यू संख्या दिख रही है तो दोस्त इसको क्या करना है, हमें फर्स्ट इंटू लास्ट ऐड कीजिए, बाई 2 कीजिए, आपका आंसर 25। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, 50
तक की सभी विषम संख्याओं की औसत क्या होगी? इसका आंसर कितना हो जाएगा? 25। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब बोला है क्वेश्चन नंबर 4 दोस्त, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? वर्गों के औसत क्या होगा? वर्ग क्या होता है पता है आपको? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है वर्ग 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 प्लस 10 का स्क्वायर और बट्टे में 10। ये है आपका आंसर। अब तो समझ में आ जाएगा ये भी कंटिन्यू संख्या है, लेकिन यहां पे आपको वर्ग दिया गया है। जब वर्ग दिया गया है तो वर्गों का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, और वर्गों का फॉर्मूला होता है दोस्त, प्राकृत संख्याओं का वर्गों का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और बाई 3 गुणे 2। समझ में आ रहा है? तो अभी हम इसको ऊपर वाले का ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 10 गुणे 11 गुणे 21 बट्टा 3 गुणे 2, यानी ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। तो 7 पचे 35 गुणे 11, 11 पचे 55, 11 तिया 33 और 5 38, 385। समझ में आ गया? कितना आया? 385। देखिए जोड़ने का तरीका, फॉर्मूला कुछ याद होना चाहिए। अगर नहीं याद होगा तो वैसे ही आप जोड़ते रह जाइएगा, टाइम ज्यादा लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि मैथ है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक गिलास उठाए और आपको हम दे दिए जिससे सारा जो मेथड होगा आपके अंदर प्रवेश कर जाए और तुरंत एग्जाम में उगल दे। ऐसा नहीं होने वाला है। चलिए अब 385 इसको जोड़ने पर आ गया, बट्टे में 10, तो आपका आंसर आपको स्पष्ट दिखाई देता होगा 38.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में तो आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 5 है 7, 8.5, 9.5, 11.75 तथा 12.5 का औसत क्या होगा? अब इस प्रकार की संख्या क्या हमारा कंटिन्यू संख्या है? नहीं है ना। तो जब कंटिन्यू संख्या नहीं होगा तो हमको क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, यहां पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहां पे 2 अंक कर लीजिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो 2 अंक हमने कर लिया तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, 5 7 12, 12 और 5 17 और 17 और 5 22 का 2 हासिल 2, और ये हो जाएगा 12 11 23, 23 9 32, 32 और 8 40 7 47, 47 और 2 49। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब कहता है कितनी संख्या, इसका औसत क्या होगा? तो 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 5 45 और ये हो जाएगा 4, 5 चौका 20, फिर 50 25। ये आपका आंसर होगा 9.45। ठीक है, बिल्कुल आसान होने वाला है। बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट समझ जाएंगे तो। अगर नहीं समझ पाए तो फिर मुश्किल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के 18 15 x 22 28 और 31 का औसत जो है 21 है, तो x का मान क्या होगा? दोस्त अब आया थोड़ा सा घुमाने का। अब चलिए कुछ हम फार्मूले के तहत बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए जो हम एक फार्मूला लिखे थे सबसे पहले, क्या? औसत इक्वल टू क्या लिखा गया था? कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग
बटे कुल संख्या। समझ में आया? एक फार्मूला था। अब इस फार्मूले को समझिए, अगर समझ जाते हैं तो आपका बिल्कुल आसान होगा आने वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए देखिए, अगर औसत पूछा है तो ये फार्मूला हो गया, लेकिन अगर कुल संख्याओं का योग पूछे दोस्त, ये अगर पूछ दिया जाए कुल संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसको हम तिरछा गुणा कर देंगे, कुल संख्या और औसत गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा है? कुल संख्या और औसत को गुणा कर देंगे तो ये कुल संख्याओं का योग आ जाएगा। या औसत दिया हुआ है और संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं ये आपको पता है, तो आप गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? कुल संख्याओं का योग आ जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है। तो इसका औसत दिया हुआ है, इसका औसत दिया हुआ है और कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 21 गुणे 6 कर देंगे तो ये कुल संख्या का योग हो जाएगा। तो 6 6 दूना 12, 126 कुल संख्याओं का योग हो गया। ठीक है, कुल संख्याओं का योग कितना हो गया? 126। अब बोला है कि x का मान निकालना है, तो इसमें से हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 18 22 40, 40 और 15 कितना हो जाएगा? 55, 55 और 28 ये हो जाएगा 83, और 83 31 कितना हो जाएगा? 114, यानी x प्लस 114। ठीक है, तो अब हम इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 12। 114 को इधर लाकर घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा 12। तो ये आपका आंसर होगा, x का मान 12। समझ में तो आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है दोस्त? देखिएगा, बोला है लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ये क्वेश्चन है, समझिए। अब इसको हम फार्मूले पे फिर बैठाएंगे, योग करेंगे, सारा चीज करेंगे, तो क्या आपका आएगा? ठीक है, या अभी हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके विषम संख्या 1 3 5 7 डैश 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 50। तो आपको क्वेश्चन को समझना होगा, रीड करते समय समझना होगा कि बोला क्या है। तो पहले था कि लगातार 50 तक विषम संख्याओं का योग औसत निकालना था। अब यहाँ पे बोला है लगातार 50 विषम संख्या, यानी 50 को विषम संख्या होनी चाहिए, उसका औसत क्या होगा? ठीक है, चलिए अब देखिए, कहने का अर्थ है ना बिल्कुल इजी। पहले हम जड़ को अगर समझते हैं ना तो बाहरी चीज समझ में आ जाएगा, आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे। 50 बोला है तो आपको ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 100 1 से लेकर 100 तक देखा जाए तो इसमें होते हैं 50 विषम संख्या और इसमें होते हैं 50 सम संख्या। विषम संख्या पहले होता है, सम संख्या बाद में होता है। तो सम संख्या बाद में होगा, यानी 100 बाद में होगा। ठीक है, तो एक के बाद एक आएगा, तो यानी कितना विषम संख्या होगा अंतिम वाला, वो होना चाहिए 99 होना चाहिए ना। तो 50 विषम संख्या हमारा 99 तक पहुंच जा रहा है। कॉमन सेंस है ये, आपको ये मेथड नहीं है, मेथड हम दूसरा बताएंगे। कॉमन सेंस लगाइए। 100 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग में यानी गिनती में, जिसमें 50 विषम संख्या होती है और 50 सम संख्या होती है। तो 50 सम संख्या से पहले आपको पूरा हो जाएगा 50 विषम संख्या, क्योंकि पहले स्टार्ट होता है विषम संख्या, उसके बाद जाएगा सम संख्या। समझ में आ रहा है? तो अंतिम हमारा सम संख्या क्या है? 100। उससे पहले सम संख्या हमारा समाप्त हो जा रहा है विषम संख्या, वो है 99। अब इसका हमें निकालना है। चलिए, तो इसको आंसर निकालेंगे तो 1 से लेकर अगर 99 तक लेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट जोड़ देंगे तो 100/2 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 50। लेकिन दोस्त यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन क्या बोला है। 50 गो विषम संख्या, 50 विषम संख्या यानी 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 50 हो गया। तो यहाँ पर हम कॉमन सेंस थोड़ा सा स्टार्टिंग में चलिए,
अगर हम पूछें कि 3 विषम संख्याओं यानी 3 गो विषम संख्याओं का प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत हमारा 3 होना चाहिए। ऐड करके देख ले तो 5 3 8 1 9 और 9 में से 3 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 3। ये समझ में आ रहा है। तो जब हमें प्रथम 3 बोल रहा है और यहां पे प्रथम 50 बोल दे तो प्रथम 50 बोलेगा तो 50 होगा मेरा आंसर, औसत होगा ही। समझ में आ रहा है। जब 3 बोल रहा है और आंसर मेरा 3 आ जा रहा है तो 50 बोलेगा तो 50 आंसर नहीं होगा। यानी जब विषम संख्याओं के बारे में बोल दे, जितना विषम संख्या बोल दे वही आपका औसत होगा। एक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, लगातार 40 सम संख्याओं का औसत। अब इसमें फंसेंगे आप लोग, 2 4 6 8 डैश 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 40, ये है आपका लगातार 40 विषम संख्याओं का औसत, सॉरी 40 सम संख्याओं का, 40 सम संख्याओं का औसत, 40 तक नहीं 40 सम संख्याओं। आ रहा है समझ में, 40 सम संख्या, तो 40 सम संख्या कहां तक जाएगा आपका गिनती में, गिनती में 80 तक जाएगा तब 40 सम संख्या होगा। 40 को सम संख्या कब होगा, जब गिनती में 80 तक जाएगा। ये क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्लियर हो रहा है। चलिए अगर तक पूछे ना तो तक यहां तक, और 40 विषम संख्या पूछे तो काउंटिंग में 80 तक जाना चाहिए, क्योंकि 40 को सम संख्या चाहिए। और 40 तक पूछे, 40 तक ले जाएंगे तो 20 को मेरा सम संख्या होगा। ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। यहां पे सम संख्याओं का अगर योग करके निकालते हैं तो निकाल लेंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे ना दोस्त, तो हमको कुछ करना नहीं है। सम संख्या से क्वेश्चन पूछे तो पहले छोटे से ले लेते हैं। अगर हम पूछते हैं कि 2 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 2 सम संख्याओं का औसत 4 2 6 और बटे में 2 यानी 3। आपको समझ में आ गया कि 2 पूछा और 1 बढ़कर कितना हो गया 3, तो यहां पे 40 वो बोला है तो 40 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 41। यही तो आंसर होगा। आपको यहीं से मिल जाएगा आपका आंसर, दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। इस कंसेप्ट को अपनाइए, दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। समझ में तो आ गया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है दोस्त, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 9 अभाज्य समझते हैं, ये समझना जरूरी होगा, अगर नहीं समझेंगे तो नहीं बनेगा। अभाज्य संख्या वह होती है जो 1 से और अपने आप से छोड़कर किसी दूसरे संख्या से न कटे, वह अभाज्य संख्या होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वो होता है 2 3 5 7 11 13 17 19। कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 9 पूछा है, तो कितना हो गया ये 4 4 8 और 1 9। ठीक है। अब इसको दोस्त इस प्रकार जो संख्या है हमारी कंटिन्यू संख्या नहीं है, तो जब कंटिन्यू संख्या नहीं है तो आपको क्या करना होगा, योग करना होगा और उतनी संख्याओं से भाग देना होगा। ठीक है। ऐड कर देते हैं, 5 5 10 17 17 और 11 28 28 41 41 और 17 58 और 58 और 19 77 77 और 23, कितना हो जाएगा 100।
100 बट्टे कितना 9, तो 11 9 99 और 1 पूर्णांक इतना, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 11 पूर्णांक 1/9 समझ में आ गया होगा। कैसे करेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ के संख्याओं से भाग दे देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, परितोष में क्रिकेट मैच में लगातार पारियों में, परितोष क्रिकेट खेलता है और वो लगातार पारियों में कितना कितना रन बनाता है, ये है आपका 47, 34, 42, 0, 17 और 64 रन बनाता है। तो उसकी प्रति पारी का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। जैसे क्रिकेट खेल में होता है कि एवरेज किस एवरेज से बना रहा है रन, ठीक है, पूरे टेस्ट सीरीज में अगर देखा जाए या पूरे जब वो सीरीज होता है, त्रिकोणीय होता है या जो भी हो सीरीज, ठीक है, या बड़े टूर्नामेंट होते हैं जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल होता है तो सीरीज एवरेज देखा जाता है तो कितने एवरेज से रोहित शर्मा ने या विराट कोहली ने या अन्य बल्लेबाज ने क्या किया, बल्लेबाजी किया है, ठीक है, वो एवरेज होता है। तो इस प्रकार से एवरेज यहाँ पे निकाला जा सकता है। तो कैसे निकाला जा सकता है, इसको जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद उतने ही मैचों से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। तो प्रत्येक में 47 बनाया, 34 बनाया, 32 बनाया, 0, 17 और 64, तो 6 मैच हो गए ना, तो 6 मैच खेले तो 6 से भाग दे देंगे जोड़कर। तो कितना रन टोटल बनाया, तो 7 4 11, 11 और 2 13, 7 20, 26 7 24 और ये हो जाएगा 6 1 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 और 4 17, 1 17 2 19। अब 6 से भाग दे देंगे तो 36 18, 1 बच जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 6 दूना 12, फिर 6 दूना 20, तो 36 18, ये आपका जाएगा 32.33 के औसत से। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 6 संख्याओं का औसत जो है 12 है। देखिएगा 6 संख्याएं A, B, C, D, E, F, ठीक है। 6 संख्याओं का औसत जो है 12 है, यानी 12 गुणे 6, तो ये हो जाएगा 72। आ रहा है समझ में। देखिए बिल्कुल आसान तरीका हम बताएंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। इसका इजी तरीका ये होगा कि आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं होगी, आप माइंड में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं आने वाले क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये 6 संख्याओं का योग हो गया 72। अब बोला है कि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा देना है, इसमें से -2 कर देना है, इसमें से -2 -2 -2 -2 -2, यानी -2 कर रहे हैं तो कितना संख्या हमें टोटल निकालना पड़ रहा है, तो यानी 12 संख्याएं निकालना पड़ रहा है। तो माइनस इसमें से 72 में से 12 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 60। जब 60 बच जाएगा तो संख्या कितनी है आपकी 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 10। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। तो औसत हो गया आपका आंसर 10। देखिए पूछा क्या है, औसत पूछा है 10 आ गया, लेकिन इतने करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है इसलिए क्योंकि दोस्त इसमें क्वेश्चन में ही आंसर है, आप समझ नहीं पाए। बोला है कि 6 संख्याओं का औसत कितना है 12 है, इन सभी संख्याओं में से 2 घटा दे तो औसत कितना हो जाएगा, तो 12 में से 2 घटा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 12 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 10। समझ में आ गया। इसी प्रकार पूछ दे कि 8 संख्याओं का औसत 14 है, उसमें से सभी संख्याओं में से अगर 4 घटा दें तो औसत क्या हो जाएगा, तो 10। 14 में से 4 घटा देंगे। आ रहा समझ में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दे इस प्रकार से कि 8 संख्याओं का औसत 35 है, सभी संख्याओं में अगर 35 से गुणा कर दें, सभी संख्याओं में अगर 35 से गुणा कर दें तो उसका औसत क्या हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा, जो हम घटा रहे थे, जो जोड़ रहे थे, उसी संख्या में उससे गुणा कर देना है। तो किससे गुणा कर देना है, तो 35 में 35 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1225। ये आपका आंसर होगा। तो
ये सारा चीज समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत आसान नेक्स्ट वीडियो में भी हम लेकर आएंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।